आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फॉर क्लास 11। तो इसमें जो वर्ड है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म ट्रिग्नोमेट्री, एक बार समझते हैं इसको। ट्रिग्नोमेट्री ये हमारे पास 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। उनमें पहला वर्ड है ट्राई, दूसरा गोनो और तीसरा वर्ड है मेट्रिक। मेट्रिक मीन्स मीट्रॉन और मीट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। ट्राई का मतलब होता है 3, गोनो मीन्स साइड्स और मेट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट। सो ट्रिग्नोमेट्री इज व्हाट? ट्राइगोनोमेट्रिक, इट मींस 3 साइड्स की मेजरमेंट। इसकी एक बार डेफिनेशन करते हैं कि भाई डेफिनेशन क्या है। तो इसी से डेफिनेशन बनी है ट्रिग्नोमेट्री, इसको लिखा जाता है द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that deals with the study of side of relationship of sides of a right angle with respect to acute angle, एक बार दोबारा से बढ़ रहा हूं। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब करता है ट्राइगोनोमेट्रॉन, इट मींस 3 साइड्स की मेजरमेंट के बारे में। तो मैं ट्रिग्नोमेट्री वर्ड की डेफिनेशन क्या हुई? ये मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स ऑफ साइड्स ऑफ ए राइट एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल। कि इस एक एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में जो साइड्स का रिलेशनशिप आएगा दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब इसको एक बार समझिए। ए राइट एंगल ए बी सी और ये एंगल है एक्यूट एंगल थीटा। जिस इस राइट एंगल में जब हमें बेस जो बनेगा वो बनेगा जिसपे हमें एक एक्यूट एंगल दे रखा और एक परपेंडिकुलर, वो क्या बनेगा? बेस। एक्यूट एंगल के सामने वाली जो साइड आएगी वो आएगी परपेंडिकुलर और जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। सो ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियोज आते हैं, रिलेशनशिप, वो क्या आते हैं? एक वर्ड है हमारे पास पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, इसको ध्यान से पढ़ना है। पी बी पी एच एच डी, परपेंडिकुलर, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस। याद रखने के लिए इसके भी क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ये वैल्यू आती है हमारे पास साइन थीटा, फिर ये कोस थीटा और ये टेंजेंट थीटा। इसी तरह से ये वैल्यू आएगी कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा, सिंपली कोट। तो यहां से साइन थीटा किसके इक्वल बना? साइन थीटा बना P अपॉन H। साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई H। P क्या था? परपेंडिकुलर, और हमारे ट्रायंगल में परपेंडिकुलर किसके इक्वल है? AB के। हाइपोटेन्यूज है AC के। इसी तरह से cos थीटा बना B अपॉन H और बेस BC के इक्वल है ट्रायंगल में, हाइपोटेन्यूज है AC के इक्वल। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर है AB के इक्वल। बेस की वैल्यू है BC, परपेंडिकुलर क्या है? AB और बेस है BC। अब तीनों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमारे पास आ गए साइन, कोस, टेंजेंट। कोसिकेंट, सीकेंट और कोट इनके रेसिप्रोकल है, उल्टे हैं। कोसिकेंट थीटा बनेगा H अपॉन P, सीकेंट थीटा बना H अपॉन B और कोटेंजेंट थीटा बनेगा B अपॉन P। तो कोसिकेंट थीटा कैसे लिखेंगे?
कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू h अपॉन p और हाइपोटेन्यूज है AC अपॉन परपेंडिकुलर AB। सेकेंट थीटा इज इक्वल टू h अपॉन b, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और हाइपोटेन्यूज है AC, बेस की वैल्यू है BC। इसके बाद कोट थीटा ये आएगा हमारे पास b अपॉन p, बेस अपॉन परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू क्या है BC। इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है हमारे पास AB। ये है हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को ध्यान से देखो, जो रेसिप्रोकल फॉर्मूले बनेंगे वहां से sin थीटा क्या है p अपॉन h और कोसेकेंट थीटा क्या है h अपॉन p। इसका मतलब ये हुआ कि sin थीटा और कोसेकेंट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इसी तरह से cos थीटा b अपॉन h, सेकेंट थीटा h अपॉन b। cos और सेकेंट एक दूसरे के क्या है रेसिप्रोकल और टेंजेंट और कॉट भी एक दूसरे के क्या होंगे रेसिप्रोकल। अब इसी तरह से हमारे पास जो नया टॉपिक आता है वो ये आता है कि रेसिप्रोकल फॉर्मूले क्या है। मैं लिख रहा हूं रेसिप्रोकल फॉर्मूले। sin थीटा इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा कोसेकेंट, यानी कि 1 बाई कोसेकेंट थीटा। इसी तरह से कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई sin थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेकेंट थीटा और सेकेंट थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा cos थीटा, यानी कि सेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cos थीटा। इसके बाद टेंजेंट थीटा को लिखा जा सकता है 1 बाई कोट टेंजेंट थीटा और कोट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेंजेंट थीटा। ये 6 हमारे पास आए रेसिप्रोकल फॉर्मूले 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 हमारे पास रेसिप्रोकल फॉर्मूले बने। अब देखो, जब sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा, ये स्टार लगा के लिखा हूं। sin थीटा को हमने लिखा p अपॉन h और cos थीटा को लिखा b अपॉन h, h से h कैंसिल। इसकी सिंपलीफाइड वैल्यू बनी परपेंडिकुलर अपॉन बेस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है टेंजेंट थीटा, यानी कि टेंजेंट थीटा का। अब हमारे पास एक और फॉर्मूला बना टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा। इसी तरह से एक आइडेंटिटी कोट की बन जाएगी। कोट थीटा क्या होता है टेंजेंट का रेसिप्रोकल, यानी कि इस वैल्यू का उल्टा। तो cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये हमारे पास है टेंजेंट और कोट थीटा की वैल्यू। टेंजेंट थीटा आता है sin थीटा अपॉन cos थीटा और कोट थीटा आता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, इसको देखते हैं। साइन ऑफ टी फंक्शन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। अलग अलग क्वाड्रेंट्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्या साइन होंगे, इस चीज को कहता है। देखो, अगर मेरे पास ये एक प्लेन है और इस प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया बाय कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई वाई, ये हमारे पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट, फिर थर्ड क्वाड्रेंट और ये आया फोर्थ क्वाड्रेंट। इन चारों क्वाड्रेंट्स में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन चेक करना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन सा किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और कौन सा किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। इसको करने से के लिए यहाँ पर पहले एंगल मेजर करते हैं। यहाँ पे एंगल आता है हमारे पास 0 डिग्री और यहाँ पर एंगल कितना आ जाएगा 90 पाई बाई 2। ये 180 पाई डिग्री, पाई रेडियन का, और यहाँ पर आ जाएगा 3 पाई बाई 2 और घूम के जब ऐसे रोटेट करके आएंगे तो यहाँ पे एंगल आ जाएगा
2 पाई। अब इन कोऑर्डिनेट्स में चेक करने के लिए एक रूल है हमारे पास, इसको लिखा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। क्या रिपीट कर रहा हूं, आफ्टर ए से स्टार्ट है, आफ्टर स्कूल एस से स्टार्ट होगा, टू टी से स्टार्ट होगा, कॉलेज सी से स्टार्ट होगा। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है यानी कि 0 से लेकर π/2 तक जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं सारे के सारे क्या आएंगे पॉजिटिव। स्कूल ऐसे स्टार्ट हो रहा है तो साइन फैमिली में साइन थीटा और कोसेकेंट ये दोनों पॉजिटिव आएंगे और बाकी के 4 नेगेटिव। इसी तरह से ये टी से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे टेंजेंट थीटा और इसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट थीटा ये दोनों पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव। और कॉलेज सी से स्टार्ट हो रहा है तो कोस थीटा और इसका रेसिप्रोकल सेकेंड थीटा ये दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव बाकी के 4 क्या आएंगे नेगेटिव। अब क्वेश्चन ये आता है, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव क्यों हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट ही क्यों पॉजिटिव हैं, बाकी 4 नेगेटिव क्यों हैं। चलो इसको भी क्लियर करते हैं। मान लो हमारे पास यहां पर एक पॉइंट है P, कोऑर्डिनेट है x और y, इसको यहां पे ला दिया ओरिजिन के साथ, तो जो ये वैल्यू आई ये मैग्नीट्यूड वैल्यू होती है जो हमेशा पॉजिटिव होती है। r से डिनोट कर लो, मॉड z से डिनोट कर लो, मॉडुलस वैल्यू से डिनोट कर लो या फिर h से डिनोट कर लो। ये हमारे पास एक्यूट एंगल बना थीटा। तो यहां तक की वैल्यू क्या है x, ये वैल्यू y, यहां जो ये ट्रायंगल बनी, अगर मैं इस ट्रायंगल का नाम रख देता हूं POA, AOP ट्रायंगल के अंदर इन ट्रायंगल AOP जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, देखो यहाँ पे x भी हमारे पास क्या है पॉजिटिव, y भी क्या है पॉजिटिव, और ये मैग्नीट्यूड वैल्यू जो OP आएगी ये मैग्नीट्यूड वैल्यू आएगी ये हमेशा क्या आएगी पॉजिटिव। तो ये तीनों वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव हैं। जितने भी हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेंगे पंडित बद्री प्रसाद HHD से वो सारे के सारे क्या आएंगे पॉजिटिव। अब सेकंड क्वाड्रेंट में अज्यूम करते हैं, इसी पॉइंट को सेकंड क्वाड्रेंट में अज्यूम करते हैं। सपोज करो यहां पे ये ट्रायंगल बनी, पॉइंट मैंने अब क्या लिया सेकंड क्वाड्रेंट में x y, तो ये वैल्यू क्या आ गई -x। देखो ओरिजिन से लेफ्ट की ओर x क्या होगा नेगेटिव -x, सेकंड क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव और ये आ गया हाइपोटेन्यूज। अब यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो सेकंड क्वाड्रेंट है इस सेकंड क्वाड्रेंट में हम एंगल मेजर कर रहे हैं, ये सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को चेक कर रहे हैं। पहले मैं sin थीटा निकाला, sin थीटा होता है p/h, परपेंडिकुलर हमारे पास y और हाइपोटेन्यूज है OP, तो y/h पॉजिटिव है क्योंकि y भी पॉजिटिव है और h भी पॉजिटिव है। इसी तरह से कोसेकेंट थीटा ये इसका रेसिप्रोकल है, ये भी क्या आएगा पॉजिटिव क्योंकि h और y दोनों ही पॉजिटिव है। लेकिन मैं cos थीटा या बाकी के जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको इवैल्यूएट करूं तो cos थीटा की वैल्यू क्या बनेगी b/h -x/h। देखो x क्या था यहाँ पे नेगेटिव था इस साइड में, तो इस वजह से ये वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव रहेगा। और सेकंड थीटा h/x, ये x नेगेटिव है तो ये भी माइनस साइन आ गया, ये वैल्यू भी क्या आई नेगेटिव। इसी तरह से टेंजेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में सेम रूल से हमारे पास टेंजेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव बाकी 4 नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेकंड पॉजिटिव बाकी के 4 नेगेटिव। ये था कि डिफरेंट क्वाड्रेंट में हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके क्या साइन होंगे। टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। ये हमारे पास क्या था x एक्सिस, ये x डैश y डैश,
यहाँ पे एंगल 0, ये पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। अब अगर हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल आ रहा है, देखो ये कितना था, पाई बाई 2। पाई बाई 2 में से मैं एक्यूट एंगल माइनस कर देता हूँ, तो बनेगा पाई बाई 2 माइनस थीटा। और ये कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पाई बाई 2 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 0 से पाई, सॉरी 0 से अगर थीटा तक कुछ भी लेके जा रहे हैं पाई बाई 2 तक, वो भी हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन पाई बाई 2 में अगर मैं कुछ ऐड कर दूं, पाई बाई 2 प्लस थीटा, एक एक्यूट एंगल को 90 में ऐड कर दिया, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। इसी तरह से पाई में से अगर मैं कुछ माइनस करता हूं, तो ये बना पाई माइनस थीटा। और पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट को। और पाई प्लस थीटा किसको बिलोंग कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट को। इसी तरह से 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा बिलोंग करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। और अगर मैं इसमें कुछ ऐड कर दूं, इस साइड में चला गया, ये बन जाएगा 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, यानी कि 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा। यहां पर भी अगर 2 पाई से आप कुछ माइनस कर दो, तो ये बना 2 पाई माइनस थीटा। और 2 पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग कर गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और अगर मैं 2 पाई में कुछ ऐड कर दूं, 2 पाई प्लस थीटा, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब एक इंपॉर्टेंट नोट लिखो, यहां पर जो y एक्सिस पे एंगल आ रहे हैं वो किसकी फॉर्म में है, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। अगर ऐसे घूम के जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5 पाई बाई 2 और फिर आ जाएगा 7 पाई बाई 2, यानी कि ऑड पाई बाई 2 एंगल लाई करता है y एक्सिस के ऊपर। जो ऑड पाई बाई 2 एंगल है वो किस पे लाई करेगा, y एक्सिस के ऊपर। तो नोट यही है कि इफ angle is of the form of 2n plus 1 pi by 2 plus minus theta। भाई ये क्या है, 2n plus 1 pi by 2, इसको x मान लो या y एक्सिस के ऊपर ये बिलोंग करने वाला है। और प्लस माइनस थीटा, यानी पाई बाई 2 माइनस थीटा होगा तो यहाँ पे आ गया, पाई बाई 2 प्लस थीटा होगा तो इस तरह से y एक्सिस के ऊपर प्लस माइनस थीटा में अगर एंगल आ जाता है, तो जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं ये चेंज हो जाते हैं दूसरों में। देन t फंक्शन चेंज इनटू अनदर, देन t फंक्शंस चेंज इनटू अनदर। कैसे चेंज होंगे, जैसे साइन थीटा चेंज हो जाएगा कोस थीटा में, और कोस थीटा चेंज होगा साइन में। कोट चेंज हो जाएगा टेंजेंट में, और टेंजेंट थीटा चेंज होगा कॉट में। सीकेंट थीटा गेट चेंज इनटू कोसिकेंट थीटा एंड कोसिकेंट थीटा चेंज इनटू सीकेंट थीटा। इस रूल के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। और जो चेंज आएगा इसमें, तो उनके साइन भी चेंज होंगे। साइन किसके अकॉर्डिंग लगेंगे, कि जिस क्वाड्रेंट में वो एंगल लाई करता है। साइन इज अकॉर्डिंग टू द एंगल इन विच दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लाइज। तो उसी के अकॉर्डिंग पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव आएगा। दूसरा, अगर एंगल x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं, अगर एंगल x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं प्लस माइनस थीटा के साथ, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में चेंज नहीं होंगे। यानी कि अगर मेरे पास एंगल इस तरह से है n पाई प्लस माइनस थीटा, एंगल की फॉर्मूला क्या है, n पाई प्लस माइनस थीटा, तब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डज नॉट चेंज। अगर इस फॉर्म में एंगल है, इफ एंगल इज ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस n पाई प्लस माइनस थीटा, देन t function means trigonometric function does not change into another। तब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है दूसरे में चेंज नहीं होंगे। ये आज का टॉपिक था।
this complete your topic. Thank you.